दोस्तों, जैसे कि हमारे सोलापुर के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं यहाँ का एक खुशनसीब जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं और दोनों बेटों में से मेरा छोटा बेटा मंजीत सिंह इस समय प्रेजेंट टाइम में लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वहीं ये बड़ा बेटा नगराज है जिसे अल्फ़ाबेट भी नहीं मालूम है। दैट्स अल्फ़ाबेट क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स अनपढ़। क्या क्या बोलते हैं, गंवार, जाहिल, गधा, बुद्धू, क्या बोलते हैं। बचपन से लेकर किसे मारा पीटा समझाया, लास्ट में हार गया। इसने कभी कॉलेज की शक्ल को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने ज़माने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, और नहीं कराया तो एमएससी तो जरूर करा दूंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर झुक गया है। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ। जब देखो जब बड़े बेटे को उल्टी सीधी बातें बोलती रहती हूँ। अनपढ़, गंवार, बुद्धू, गधा। आखिर है तो अपना बेटा, किसी गैर का है ये। कोई इज्जत नहीं। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम मैं किसे लेकर के आई है जो राशन पानी लेकर के मेरे सर पे चढ़ गई। ये तो मैंने नहीं किया। कहा है मेरा ही बेटा, ये तेरे मैके वालों का नहीं है। लेकिन इसको बिगाड़ने वाले, बर्बाद करने वाली तू है साली। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ तू नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू अनपढ़ है नहीं, जाहिल से उसी प्रकार से इस बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है नहीं, तो उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं होती है, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा है, ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा, ऐसे दाढ़ी नहीं रखाएगा, ऐसे चश्मे नहीं लगाएगा, तो गांव में नंगा घूमे तब लंबा तार की इज्जत बनेगी। सावित्री, कोई इज्जत नहीं सर। बदतमीज औरत, जुबान चलाती जा रही, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है। अगर इसी तरह बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ढार हो जाएगा। हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ में नहीं आएगा। बता दे रहा हूं, नालायक कहीं की। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना कि तुम अंगूठा टेक हो। क्योंकि जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता वो बिल्कुल जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, कोई इज्जत नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बेटी, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। याद रखना, मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। वो किधर है, बुला के ले रहे? मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है कि देखो खाते में किसका कितना बकाया है। बकाया जी, बकाया आलमपुरी का है। आलमपुरी का कितना है? 1800। 1800 कुछ दे गए?
अपने बच्ची के ब्याहे का ले गए रहे, उनके बहने भाग गए। भाग गए तो 1500 दे गए हैं, 300 दे बाकी है। अच्छा। जब बहने भाग गए तो कहा दे पाई हैं। हाँ तो कहाँ दे पाई हैं, आगे देखिए किस्सा। होरी लाल का है। होरी लाल का कितना है? 250। 250। प्लास्टर चढ़वावे के ले गए, उनके गोल टूट गया। अच्छा, कुछ दे गए? 200 दे गए हैं, 50 बाकी है। 50 बाकी। आगे देखिए। शत्रुघ्न के हैं। कितना है? अपन मेहरारू सौरियाही में ले गए हैं। अच्छा। उनके है 500 ले गए रहे, 400 दे गए, 100 रुपया बाकी। आगे देखिए। जग्गू के हैं। कितना है? 500। 500। 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिए? बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दिए जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपये लेकर गया, काफ़ी दिन हो गए, 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे? तेरे कोई स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? बिच्छू ने दंश मार दिया क्या तेरे को? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया है? ये तेरे उठने का तरीका और चलने का तरीका है? तू औरत है? तू राणा की पत्नी है? यही है तेरी तहजीब? बेशरम कहीं की। हाँ, आया था मेरे पास जग्गू, मेरे को याद आ रहा है। बड़े नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। हाँ, एक अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, लेकिन जाने से पहले एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ। इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर उसके पास पैसे हों तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देख लेना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, वो खुद एक गाने के लिए मोहताज हो। अगर ऐसे हालात में अपनी ज़िंदगी वो बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, हम वो पैसा माफ़ कर देंगे, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गांव के गरीबों की मेहनत का फल है। ये बेचारे अपना खून पसीना बहा करके धरती माँ का सीना फाड़ते हैं, अनाज उत्पन्न करते हैं, और जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी हिफाजत करें, ना कि उनसे हम पैसा अपना वसूल करें हड्डी और खालों से। हाँ, यहाँ से गए और तुमने उसे तंबी किया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे को शिकायत मिल गई, तो बेटे मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा, याद रहे। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। समझा दूं। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। अपनी बाप की बात को सुना रे। सुनाओ। इस सवेली के अंदर तेरे को इज्जत नहीं है। जब देखो जब तुझे अनपढ़ गवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, कोई इज्जत ही नहीं तेरी। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोली डंका खेलता था, लफड़ाई बाजी करता था, गांव में चश्मा लगा के लौड़िया बाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती थी। नहीं, इसकी क्या औकात थी जो राणा सिंह सावित्री सिंह को आज कहकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहती, और मैं भी पढ़ी लिखी नहीं, तेरी वजह से मैं भी कहलाई जाती। तेरे भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन भी, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू क्या करेगा रे? तू तो पढ़ा लिखा भी नहीं है।
हमार बेटवा भाई चलाए रे। ए जस गरीब गुरबा है वही तरफ बात करे ना, मर थोबड़ा पीछे हो जाए, समझ लिया। हमार भाई बेटवा भाई चलाए दे, तू सब क्या कर बेरे? अच्छा सुना बेटवा, तो है बाप के चलता ना चली, महतारी अब जिंदा है। तुम्हार बाप कहा था जाके गरीबन से कर्जा सूला, अगर पैसा दे रहे हैं तो ठीक है, और नहीं इनके गरीबन का पैसा माफ कर दा। कोनो गरीबन में बेटवा रहम ना करा, इनके धरा नर्री पर लात और पैसा असूल के अलावा समझता है। इनका जगुआ इनका दारू गोश्त का पैसा हो जाता है और लंबरदार के पैसा दिए नहीं होते हैं। कोनो गरीबन बेटवा रहम ना करा। ए रे हमें बेटवा के साथे जाए के पैसा असूल के अलावा गरीबन पे कोनो पर रहम करा, उनके चमड़ी खींच के पैसा लावा। माँ फिक्र मत करिए, आप चलिए हवेली में आराम करिए और देखिए कि किसानों से किस तरह कर्ज वसूल करता हूँ। ये काम मेरा है, चलिए आप ध्यान वैसे तुम्हार माई बड़ी लपलपौआ है यार। 1 घंटा आप गाल पे रसीद करूंगा ना तो बत्तीसी निकल कर बाहर आ जाएगी। तुम गलत समझो, वो बात नहीं ना, तुम गलत समझो तो तुम्हार मतलब महतारी सही, लेकिन बाप साला खड़ूस है यार। जरा सोचो, एक बाप के 2 औलाद हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। एक नज़र अपने आप पर डालिए, एक नज़र मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सियाए हैं। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपया मिलता है, तुमका दाढ़ू बनवावे का पैसा नहीं मिला, अंडू खांसियत बने घूम रहे हो है यार। हमका तो शंका होत कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे वाले। अगर एक भी लफ्ज आगे निकाला तो काट कर फेंक दूंगा। काटना पीटना है तो अपने बाप राणा सिंह को काटो, जो भाई के बीच में तिफरका किया है, हैं? तुम उनके लड़का ना हो, तुम ननियौरे वाले। हरामखोर कहेगा शेराव। वाकई में राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर कर दिया है किसे दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे, उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन ऐ राणा साले, अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। अबे आए वाह बेटे, वाह ठाकुर राणा। शेरा मंजीत को शाला लंदन में पढ़ाता है, उसके खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए देता है और मुझे नहीं चाहो पिए नहीं, कुछ नहीं, बीड़ी मिंग मांग किसानों से कर्ज वसूल कर मैं लाता हूँ और खर्च के लिए मंजीत सिंह। नहीं राणा, अब देख कि ये नगराज सिंह आज के बाद तेरे आदेश का पालन नहीं होगा और आज के बाद ये नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा है? और कहा है गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुई असमूलई के रहम होगी वो साले गड्ढे के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा लेकिन राणा के वसूल पे नहीं।
अपने वसूल के मुताबिक हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करेंगे। अगर चेक देने से इनकार किया तो दुनिया से मिटा। तो आओ चलते हैं सबसे पहले सोलापुर गांव जग्गू के घर। आ मेरी अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हो। गर्मेन में जा रहा है एक आधेन का लैदई ले, और लैदई नहीं ले तो हम तो जाए रहीन। जहाँ सुई न जाए हुआ हम फाद वलियाओ, जहाँ चिंगी लागी पूरा गांव सुलगुआओ। वैसे एक बात है, अगर पोखियाँ लड़ाई न हो तो हम कल लाई चलो गंगा का सब सुबेरे खोपड़ी फोड़ा दी। अब देखो आगे होता क्या है। कहना है, अरे जीने से हो उतरी